अभिमान क्या है? जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख कर देता है। गलती यही होती है कि मनुष्य जितना जान लेता है उसी को पूरा समझकर अभिमान कर लेता है कि मैं ठीक जानता हूँ। यह अभिमान महान पतन करने वाला हो जाता है। यदि भीतर से बुरा भाव दूर न हुआ हो और बाहर से भलाई करे तो इससे अभिमान पैदा होगा, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होता है जब भीतर कुछ ना कुछ बुराई हो। जहाँ अपूर्णता कमी होती है वहीं अभिमान पैदा होता है, परंतु जहाँ पूर्णता है वहाँ अभिमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मैंने भलाई की, यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि यह भाव मैं पन में बैठ जाता है। बुराई का तो हम बुराई रूप से जानते ही हैं, पर भलाई का बुराई रूप से नहीं जानते। इसलिए भलाई का अभिमान का त्याग करना बहुत कठिन है। जैसे लोहे की हथकड़ी का तो त्याग कर सकते हैं, पर सोने की हथकड़ी का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि वह गहना रूप से दिखती है। आंशिक अच्छा से अच्छाई का अभिमान होता है और जितनी बुराई है वह सब की सब अच्छाई के अभिमान पर ही अवलंबित है। पूर्ण अच्छाई होने पर अच्छाई का अभिमान नहीं होता और बुराई भी उत्पन्न नहीं होती। अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का आधार और संपूर्ण दुखों एवं पापों का कारण है। देवी संपत्ति के अधूरेपन में ही अभिमान पैदा होता है। देवी संपत्ति के अपने में पूर्ण होने पर अभिमान पैदा नहीं होता। जैसे किसी को मैं सत्यवादी हूँ इसका अभिमान होता है, तो उसमें सत्य भाषण के साथ साथ आंशिक असत्य भाषण भी है। अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का जनक है। गुणों का अभिमान होने से दुर्गुण अपने आप आ जाते हैं। अपने में किसी गुण के आने पर अभिमान रूप दुर्गुण रूप उत्पन्न हो जाए तो उस गुणों को गुण कैसे माना जा सकता है? अभिमान से दुर्गुणों की वृद्धि होती है, क्योंकि सभी दुर्गुण दुराचार अभिमान के ही आश्रित रहते हैं। जब तक साधन के साथ असाधन अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तब तक साधक में अपने साधन अथवा गुणों का अभिमान रहता है, जो आसुरी संपत्ति का आधार है। अपनी श्रेष्ठता की भावना से ही अभिमान पैदा होता है। अभिमान तभी पैदा होता है जब मनुष्य दूसरों की तरफ देखकर यह सोचता है कि ये मेरी अपेक्षा तुच्छ है। अभिमान रूप दोष को मिटाने के लिए साधकों को चाहिए कि वह दूसरों की कमी की तरफ कभी ना देखें, प्रत्युत अपनी कमियों को देखकर उनको दूर करें। मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक विशेष जानता हूँ, यह अभिमान भी बांधने वाला होता है। मनुष्य में जिस बात का अभिमान हो उस बात की उसमें कमी होती है, उस कमी को वह दूसरों में देखने लगता है। अपने में अच्छाई का अभिमान होने से दूसरों में बुराई दिखती है और दूसरों में बुराई देखने से ही अपने में अच्छाई का अभिमान हो जाता है। देवी संपत्ति के गुणों को अपना मानने से एवं गुणों के साथ अवगुण रहने से ही अभिमान आता है। सर्वथा गुण आने पर गुणों का अभिमान हो ही नहीं सकता। अहंता वाली चीज़ों के लेकर अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है उसका नाम अभिमान है। जितने भी दुर्गुण दुराचार हैं सबके सब अभिमान की छाया में रहते हैं और अभिमान से ही पुष्ट होते हैं। जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है और उनका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण ना रहे तो अभिमान नहीं होता। अभिमान होने का कारण देवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है। दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता देखने से अभिमान होता है और अपने कर्तव्य को देखने से स्वाभिमान है कि मैं साधन विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूँ। अभिमान होने पर तो मनुष्य साधन विरुद्ध काम कर बैठेगा, पर स्वाभिमान होने पर उसको साधन विरुद्ध काम करने में लज्जा होगी। शरीर की अशुद्धि मलिनता का ज्ञान होने पर मनुष्य शरीर से ऊंचा उठ जाता है। शरीर से ऊंचा उठने पर उसको वर्ण आश्रम अवस्था आदि को लेकर अपने में बड़प्पन का अभिमान नहीं होता। कर्म में वर्ण की मुख्यता है और भाव में देवी अथवा आसुरी संपत्ति की मुख्यता है। अगर ब्राह्मण में भी अभिमान हो तो वह आसुरी संपत्ति वाला हो जाएगा, अर्थात उसका पतन हो जाएगा। जय श्री राम।